इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक महत्वपूर्ण खबर है, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी। सीएम योगी पर बनी फिल्म कई इस्लामी मुल्कों में बैन कर दी गई है। तो बड़ी खबर, कतर और सऊदी अरब ने अजय पर बैन लगा दिया है। सीएम योगी पर यह फिल्म बनी है। सीएम योगी के संघर्ष की गाथा कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आई है, जिसके चलते इन लोगों ने इस फिल्म को बैन कर दिया है। तो बता दें आपको, सीएम योगी पर बनी फिल्म कई इस्लामी मुल्कों में बैन कर दी गई है। दरअसल सीएम योगी के ऊपर यह फिल्म बनी थी, जिसको कई इस्लामी मुल्कों में बैन कर दिया गया है। कट्टरपंथियों को यह फिल्म पसंद नहीं आई, जिसके चलते अपने मुल्कों में इन लोगों ने इस फिल्म को बैन कर दिया है। कतर और सऊदी अरब ने अजय पर बैन लगा दिया है। तो बड़ी खबर, अजय योगी आदित्यनाथ की अनसुनी गाथा है, जिसमें कई पहलुओं पर विस्तार से सब कुछ दिखाया गया है। साधु से शासक तक योगी की अद्भुत यात्रा इसमें दिखाई गई है। 133 पन्नों की किताब से पर्दे तक अजय पूरी तरीके से दर्शाई जाएगी। सन्यासी का तप और मुख्यमंत्री के पद तक का सफर इस फिल्म में दिखाया जाना था, लेकिन आपको बता रहे हैं कि कुछ मुल्कों ने इस फिल्म को बैन कर दिया है। कट्टरपंथियों को यह फिल्म पसंद नहीं आ रही और आपको बता रहे हैं कि कट्टरपंथियों ने अपने मुल्कों में इस फिल्म को बैन करवाया है। सीएम योगी के संघर्ष की गाथा यह फिल्म दिखाती है। गोरखपुर मठ से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक की गाथा। तो बड़ी खबर, 19 सितंबर को रिलीज होगी अजय द अनटोल्ड स्टोरी। तो फिल्म में दिखेगी सीएम योगी की झलक। आपको बता दें कि पूरी कहानी विस्तार से बताई गई है। एक योगी से मुख्यमंत्री पद तक का सफर उस फिल्म में बाकायदा पूरी तरीके से दिखाया गया है। तो सीएम योगी पर बनी फिल्म कई इस्लामी मुल्कों में बैन हुई है। कतर और सऊदी अरब ने अजय पर बैन लगा दिया है। कट्टरपंथियों को यह फिल्म पसंद नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने इस पर बैन लगाया गया। उसकी कहानी वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि डर रहे हैं कई अन्य चरमपंथियों को भी इस फिल्म से, आपको बता रहे हैं कि आपत्ति है। कट्टरपंथियों ने अपने मुल्क में इस फिल्म पर बैन लगवाया है। गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। शांतनु जी, जिस तरीके से जो ऐसे मुल्क हैं जहां पर इस फिल्म को पसंद नहीं किया जा रहा है और कट्टरपंथियों ने इस फिल्म पर ही वहां पर बैन लगा दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं शांतनु गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरी किताब पे ये दिमाग पे ये बनी है और कल ही सुदर्शन टीवी पे हमारी पूरी टीम मिलने आई और सुरेश चवाणके जी ने एक आह्वान किया कि ये मूवी का नाम अजय है जी। ये पराजित नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है उसे ही सुन के जो आसुरी शक्तियां हैं उसे पराजित करने में लग गई हैं। क्योंकि जो मंगलवार बुधवार को आपको स्क्रीन मिलनी शुरू होती है और आज ही डिस्ट्रीब्यूटर जो सम्राट सिनेमैटिक्स है, वहां से मुझे जानकारी आई कि मिनिस्ट्री ने कहा है कि रिलीजियसली सेंसिटिव हो सकती है पिक्चर और मिनिस्ट्री ने उसको पास करने से मना कर दिया है। कतर और सऊदी अरेबिया में ऐसा हुआ है। देखिए, अब तो यूएई में मंदिर बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी उसमें गए और ये बिल्कुल उसके 180 डिग्री इतर एक पिक्चर को बैन किया जा रहा है। मतलब मंदिर बन रहे हैं लेकिन एक महंत की पिक्चर को बैन किया जा रहा है। और उसमें है क्या, एक बालक जो पहाड़ में पैदा होता है, वो कॉलेज में जाता है, संघर्ष करता है, अपनी माँ से बिछड़ता है, परिवार से बिछड़ता है, संत बनता है, महंत बनता है और मुख्यमंत्री बन जाता है। इससे किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे हाथ हो सकती हैं, मेरे नहीं समझ में आता। ये इतने बड़े बड़े देश हो चुके हैं, लेकिन आज भी इतनी संकीर्ण मानसिकताओं से कि 4 लोग, 10 लोग, 100 लोग, हजारों लोग जो भारतीय रहते हैं, वो अगर पिक्चर देख लेंगे तो ऐसी कौन सी भावना हाथ हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इस्लामी देशों ने इस पर, शांतनु जी, इस्लामी देशों ने इस पर बैन लगाया है, लेकिन उनको क्या इससे आपत्ति हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, एक साधारण कहानी उसको दिखाया गया है, तो आपत्ति किस बात की है?
देखिए इतना तो बताते नहीं है, जो वहाँ के जैसे जैसे हमारे पीवीआर होता है, वहाँ की जो सिनेमा चेन से जो हमें ईमेल आई है, जो प्रोड्यूसर को ईमेल आई है, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ आपको। रीजन इज रिलीजियस सेंसिटिविटी, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम द मिनिस्ट्री, मूवी विल नॉट पास। मतलब बिल्कुल फरमान, मूवी विल नॉट पास, मूवी आपकी पास नहीं होगी। ये फरमान, तुगलकी फरमान कतर और सऊदी अरेबिया ने ऐसा कुछ जारी कर दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वहाँ की सरकारें अगर सुन रही हैं, पता लगे, इसको रिकंसिडर करें और खुद भी देखें। उसमें इंग्लिश सबटाइटल्स हैं, अगर आपको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखें और बहुत अच्छी लगेगी। आपको भी अपने निर्णय पे लगेगा कि आपने गलत निर्णय लिया, सबको पिक्चर देखनी चाहिए। शांतनु जी, अगर हम इस्लामी देशों को छोड़ देते हैं और अगर देश के अंदर की बात करते हैं, तो आपको लग रहा है क्या कि देश के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें यहाँ पर देखने को मिलेंगी अब, जो इस फिल्म को रोकने की कोशिश करेंगी? हो सकता है, हो सकता है। हमने देखा बंगाल फाइल्स का ट्रेलर तक नहीं रिलीज करने दिया ममता दीदी ने। आप समझ रहे हैं डर की, और ऐसा नहीं, उस ट्रेलर को यूट्यूब में लाखों करोड़ों लोग देख चुके थे, लेकिन एक इवेंट में अगर पहले तो हॉल नहीं बुक होने दिया, एक प्राइवेट होटल में करा, तो वहां पे पुलिस ने आकर रोक दिया। तो डर है, सत्य को आने से डर है। योगी आदित्यनाथ के त्याग तपस्या को देख लेंगे अगर, तो और प्रभावित न हो जाए, तो डर है। अखिलेश यादव बात बात पे बयान दे रहे हैं कि अरे तो पिक्चर चलेगी नहीं, कौन देखेगा, क्या होगा। मतलब उनकी जीवन में और कुछ नहीं है, उनके जीवन में यह है कि योगी आदित्यनाथ की पिक्चर के बारे में क्या हो रहा है, उस पर रोज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहे हैं। तो हाँ, बहुत सारे लोगों की नींदें खराब होंगी कि योगी आदित्यनाथ वैसे ही इतने चर्चित है। और ये तो उनके मुख्यमंत्री काल की पहले की कहानी है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, अनसुनी कहानी है। बचपन कैसा था, माँ बाप कैसे थे, माँ बाप को कैसे छोड़ा, क्यों संन्यास ले लिया। एक बच्चा जो गॉगल लगा के, बैंडना लगा के, उसके मित्र गिटार बजाते थे 90-91 में, जैसे कोई युवा होता है, वहां से ऐसा क्या हुआ, किसी संन्यास ले लिया, संन्यास के बाद जनसेवा कैसे करी, वो मुख्यमंत्री कैसे बन गया, वो 5 बार का सांसद कैसे रहा, इसे देखने में क्या त्रुटि है। इससे तो केवल भारत की डेमोक्रेसी दिखती है, भारत का लोकतंत्र दिखता है कि एक पहाड़ में रहने वाला गरीब बच्चा जिसके घर तक सड़क नहीं जाती थी, वो मुख्यमंत्री बनकर सड़कें बना रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरी चीज इसमें दिखाई गई थी, लेकिन कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कट्टरपंथियों को छोड़ दें, लेकिन जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री है, वहां के इतने प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका सपोर्ट आपको मिला है क्या? ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, ये मेरे ख्याल से बैन की खबर थोड़ी देर पहले ही मुझे मिली और सुदर्शन शायद पहला चैनल जिसने ब्रेक करी है, मुझे और जानकारी नहीं किसने क्या इस पर खबर दिखाई है। तो मेरे ख्याल से और प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए और लोग इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और एनईए को भी कहना चाहिए कि ऐसे पिक्चरों पर बैन लगा के एक देश की जो भारत के से पास होके गई है, बिल्कुल ठीक से गई है, उसमें हमारे 2 पूर्व सांसद हैं, उसमें परेश रावल जी हैं, उसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, उसमें एक बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उसमें मीका हैं, उसमें सोनू निगम ने गाने गाए हैं। ये सब शो करते हैं कंट्रीज में जाके। मतलब एक बहुत सुंदर सी अभी एक और अच्छी बात बताता हूँ, हमने इनको अभी कुछ दिन पहले ही अयोध्या में जाके सारे संतों को फिल्म दिखाई। बस उन्होंने ही पिक्चर देखी अभी तक, या तो सेंसर बोर्ड ने देखी या उन संतों ने पिक्चर देखी है। 150 संतों ने मतलब आह्वान दिया है, उन्होंने डाला भी इंस्टाग्राम आदि पे आज, जो प्रोडक्शन कंपनी है उसमें, और संतों ने आशीर्वाद दिया है। उसमें मृत्युचरण नंदनी जी थे, उसमें भरत दास जी के गुरुकुल के विद्यार्थी थे, उसमें राजकुमार दास जी थे, बड़े संत थे। और उन्होंने बल्कि संत थोड़े से भावुक भी होगी, तो मेरा जीवन भी, मैं भी बाप को ऐसे छोड़ के आया था। इस भावुक कहानी से कैसे किसी का धार्मिक सेंटिमेंट हर्ट होता है, मेरे नहीं समझ में आता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये अजीब ही बात सामने आई है कि एक धार्मिक सेंटिमेंट जो आप बता रहे हैं कि उसको हर्ट करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो फिल्म बनी थी वो इस्लामी मुल्कों में बैन करने की बात यहाँ पर सामने आई है, लेकिन हम आपको बता दें, सुदर्शन लगातार इस खबर को उठाता रहेगा और इन कट्टरपंथियों के जो हौसले हैं उनको पस्त कर ही रहेगा, क्योंकि ये फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिसको किसी को हर्ट करने की बात यहां पर कही गई हो, क्योंकि इस बात का जिक्र जो है वो फिल्म के लेखक के द्वारा भी किया गया है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इन कट्टरपंथियों को हम लगातार जवाब देंगे और उनके हौसले जरूर पस्त करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।